वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है। सो एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन आप लोगों ने किस तरह से करनी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को हम लोग कैसे स्टार्ट करें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। तो उन सभी चीज़ों को आप लोगों ने किस तरह से अब यहाँ पर हैंडल करना है, क्या आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, आपके एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले यह है कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली, अब देखिए, अब आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी आएंगे, आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आएंगे। अगर हम रफली बात करें तो आपके पास 40 डेज़ बचते हैं। तो हम यहाँ पर एक 40 डेज़ की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने 40 डेज़ में अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है ताकि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ और आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सके। कि स्टूडेंट्स जो इस वक्त होंगे, एक तो वो होंगे भी जिनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, उनको अभी उस सिलेबस को रिवाइज़ करना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है कि हमें ये अच्छे से आता है। ठीक है। सेकंड वो है कि जिनको बीच बीच में से कुछ चैप्टर्स आते हैं और कुछ चैप्टर्स उन्होंने बिल्कुल नहीं किए हुए, मतलब वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनको 50% सिलेबस किया हुआ है, 50 अभी रिमेनिंग है। थर्ड, हम उन स्टूडेंट्स को रख लेते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया होगा। ठीक है। तो उन सभी के लिए ये प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होगी, कॉमन प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होगी, बट बीच में आप किस तरह से उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। आपने जो कुछ पहले किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर काम यहाँ पर ईजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्ट्रेटजी आपको मैं भी बता दूंगा, आपका कोई और टीचर आपको बता सकता है, और आप अपना खुद का भी एक टाइम टेबल बना सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है कि टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। देखिए कि टाइम टेबल फॉलो ना होने का मेन रीज़न क्या होता है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों के रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। तो जब हम लोग कुछ पढ़ने बैठते हैं तो अगर कुछ ना समझ आए तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो ये दो बातें होती हैं जो हमें हमारे टाइम टेबल को, हमें हमारा जो एम रखा होता है उसको फॉलो करने से रोकती हैं। अब देखिए, डिस्ट्रैक्शंस में आज के वक्त में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल, जिस पर शायद आप मुझे अभी सुन रहे होंगे। तो मोबाइल में आपके सोशल मीडियाज़ जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, उनको अभी आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है। सिर्फ 40 डेज़ की इस प्रेपरेशन में और बाद में 1 महीना आपके एग्ज़ाम का, अप्रोक्सीमेटली आपको 2 मंथ्स के लिए सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है। ये आपको किसी न किसी तरह से अब यहाँ पर करना ही होगा। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है, बट इसको अगर आप लोग अभी से ही सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपने इन 40 डेज़ में अच्छे से प्रेपरेशन कर ली तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। तो इसलिए इन 40 डेज़ में आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रहें। मोबाइल को सिर्फ अगर कुछ आप लोगों ने स्टडी मटेरियल के लिए ही सिर्फ यूज़ करना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई और ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट हो। सेकंड, आप लोग कुछ गेम्स वगैरह खेलते हो सकते हैं। अगर आपको गेमिंग की ज़्यादा यहाँ पर कुछ आदत है तो उसको भी छोड़ दें, उसको भी आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर आते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे कई बार कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, ठीक है, खाने पीने चलते हैं, ऐसे बार बार बुलाने आ जाते हैं, उनको भी आप लोगों को नो कहना होगा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं ताकि आप अपना पूरा टाइम स्टडी पर ध्यान दे सकें। अब दूसरा आता है कि जब हम लोग कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, कुछ भी समझ ना आए तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उससे बचने के लिए आप लोगों ने स्मार्टली यहाँ पर काम करना है। वही हमारी मेनली प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होगी कि आपने उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है ताकि आपकी कंसंट्रेशन ना ब्रेक हो, आपका फोकस ना बीच में टूटे और आप कंटिन्यूसली आगे के आगे चलते रहें। कि आपने बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। ठीक है। लो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कुछ चीज़ें पहली बार रीड करें, आपको कुछ भी समझ ना आए। अगर 2-3 बार भी बार बार कोशिश करने पर वो समझ ना आए तो उसको स्किप करके आप लोगों ने अगले कॉन्सेप्ट पर चले जाना है। ठीक है, जितना हो सके मैक्सिमम उतना कीजिए। अगर 100% ना सही तो 80 सही, 70 सही,
कुछ ना कुछ तो होगा, तो कुछ ना होने से कुछ ना कुछ होना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नर्वस होने से आपका काम खराब होगा, बिल्कुल भी आप लोगों ने इस बात की स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखनी है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम आने वाले हैं। डे टू डे अपना एम बनाकर आप लोगों ने चलना है, एक लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं सोचना। आज के दिन का आपका जो काम है उसको कंप्लीट करने पर आपका फुली ध्यान होना चाहिए, ना कि हम लोग यही सोचते रहें कि हमारे एग्ज़ाम में इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए। उसका आप लोगों को बिल्कुल नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला। अपना डे टू डे जो आप लोगों ने रखा है कि आज मैंने इतना काम करना है, उस पर आप लोगों ने मेनली फोकस करना है डेली टू डेली। अपना जो इन्वायरमेंट है उसको आप लोगों ने स्टडी के रिलेटेड फॉर्म करें, उसको स्टडी रिलेटेड बनाएं। अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो कि स्टडी पर ध्यान दे रहे हों। अपनी फैमिली में ऐसा थोड़ा सा आपको माहौल बनाना होगा। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप लोग एक जगह पर बैठकर स्टडी करनी आपके लिए मुश्किल होती है, तो आपको कुछ ऐसी जगह अब ढूंढनी होगी जहाँ पर आप आराम से बैठकर स्टडी कर पाएँ। क्योंकि मोस्टली अभी स्कूल्स में तो छुट्टियाँ हो जाती हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रेपरेशन के लिए डेज़ होते हैं। तो प्री बोर्ड के लिए हो सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल्स के लिए हो सकते हैं। तो आप लोग मोस्टली घर पर रहकर ही स्टडी करने वाले हैं। तो मोस्टली यार बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मुझे पिछला चैप्टर तो सब कुछ भूल गया है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके ब्रेन में वो सब कुछ सेव होता है। जब आपको कोई उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो आपको वो खुद ब खुद ही सभी चीज़ें याद आ जाएंगी। अगर आपने उन चीज़ों को समझा है तो वो आपको याद रहने वाली हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ये सब कुछ होता है जब आप लोग स्ट्रेस लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो सब कुछ आपको भूल भी सकता है। उस वक्त ऐसा होता है, ठीक है। भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, ठीक है। लाइफ में ऐसे एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, बट इनको आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है वो आप लोगों ने सीखना है, ठीक है। कि आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम आए, आप उसकी प्रेपरेशन करके किस तरह वहाँ पर परफॉर्म करना है वो आप लोगों ने सीखना है। उसके लिए ही आपके बार बार एग्ज़ाम रखे जाते हैं। अब इसके बाद है कि अपना एक मटेरियल आप लोगों ने डिफाइंड कर लेना है। आपने एनसीईआरटी बुक्स प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस ये तो होना ही होना है, प्लस आपने कोई नोट्स यूज़ करने हैं, नोट्स यूज़ कीजिए। कोई रेफरेंस बुक है आपके पास वो यूज़ करनी है, वो यूज़ कीजिए। ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में ना पड़ना। ये नहीं कि एक ही चैप्टर आप लोग पहले नोट्स से रीड करते हैं, फिर किसी और के नोट्स आ गए, ठीक है ना, फिर कोई रेफरेंस कोई और बुक आप लोगों ने उठा ली। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। एक स्पेसिफिक मटेरियल पर रहें और बाद में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की प्रॉब्लम्स प्लस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स वो सभी सोल्व कर लें, इतना इनफ है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मटेरियल आप लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर को बार बार अलग अलग चीज़ों से आप लोग रीड करते रहें, उनसे आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी, उसका बिल्कुल नहीं फ़ायदा होने वाला, ठीक है। अब इसके बाद है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि शॉर्ट टर्म गोल हम लोग रखेंगे यहाँ पर। जो हमारी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी होगी डे वाइज, उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स रखेंगे ताकि आप लोगों को स्ट्रेस बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो उन शॉर्ट टर्म गोल्स पर हम अपना डेली टू डेली वहाँ पर फोकस करेंगे। और जो भी टॉपिक अगर 2-3 बार स्टडी करने पर भी ना समझ आए, उस पर स्टक नहीं होना, रुकना नहीं है। उसके कारण बाकी सब कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको स्किप कर कर आगे चले जाएं। हो सकता है कि आप लोग जब अगली बार उसको रीड करें तो आपको अच्छे से आ जाए, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पर कि हमने 40 डेज़ में किस तरह से अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। मैंने इनको एक डिवाइड कर एक अलग अलग पार्ट्स बना दिए हैं। सुनाओ, हमने क्या किया है कि 40 डेज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप लोगों को 40 डेज़ को यहाँ पर 8 डेज़ के 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और सभी 5 पार्ट्स को आप लोगों ने 8 डेज़ में कंप्लीट करना है। अब 8 डेज़ में आप लोगों ने क्या करना है, 7 डेज़ आपकी स्टडी चलेगी और जो लास्ट डे होगा उस दिन आप लोगों ने रिवाइज़ करना है, या उस पूरे सिलेबस में से जो भी उन 8 डेज़ का था अपना एक छोटा सा आप लोगों ने रखना है टेस्ट, ठीक है। तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इन सभी 5 पार्ट्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टेस्ट अकॉर्डिंग टू दीज पार्ट्स वो आपको मैं बना दूंगा। वो आप लोगों ने सोल्व करने हैं सो दैट कि आपको आइडिया हो सके कि आप लोगों ने कितनी प्रेपरेशन कर ली है, ठीक है। सो कैसे हमारे ये 5 पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमारा एक पार्ट बनता है। अब ये देखिए, मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 पार्ट्स हैं। आप इनको मतलब आगे पीछे रखकर भी रीड कर सकते हैं।
इनमें से उस पार्ट को सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करना है जिनमें वो चैप्टर्स हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं किए हुए। अगर आपने बिल्कुल मतलब शुरू से शुरुआत करनी है तो आप लोग इसी ऑर्डर में चलें। अगर आपने पहले सिलेबस किया हुआ है और कुछ पोर्शन, कुछ चैप्टर्स आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, वो आपने पहले किए नहीं हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना यहाँ से पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ आइडिया ऐसा हो, बट आई थिंक कि ये बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं तो दूसरे के साथ में इजी चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले पार्ट को देखते हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आप लोगों ने इसमें करने हैं, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिजिक्स का आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड साथ में 11th चैप्टर हो गया। और मैथ्स का आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अब ये पार्ट आपका अगर आप लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आपने पहले सिलेबस किया है तो मैं आपको यही सुजेशन करूँगा कि आप लोग जैसे इस पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस पार्ट को आप लोग सबसे आखिर में करें, क्योंकि ये चैप्टर स्टूडेंट्स के मोस्टली हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग 7 दिन में इनको कंप्लीट करना है, 7 दिन में। ठीक है, अब आपके पास एक 7 डेज़ का एम रहेगा। आपने एग्ज़ाम के बारे, ठीक है ना, सीधा नहीं सोचना, आपने इन 7 डेज़ के बारे में सोचना है कि मुझे 7 दिन में इतना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन में इसको किया, एक दिन में इसको किया, बाद में 3, 4, 5। अब ये देखिए, ये 2 चैप्टर एक दिन में हो सकते हैं, 3rd एंड 4th ईजी हैं। तो ऐसे आप इनको 7 दिन में, कोई 2 चैप्टर आपके एक दिन में होने वाले होंगे, वो आपका 7 दिन में हो जाएगा। लास्ट डे आप लोगों ने अपना रखना है एक टेस्ट। इतना ठीक है अभी? तो ये आप लोग इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईजी रहने वाला है। अब इसके बाद क्या है कि स्टडी आप लोगों ने कैसे करना है, किसी एक चैप्टर को कहाँ से करें, कैसे करें। चैप्टर के आप लोगों को नोट्स अगर है तो बहुत अच्छा है, या फिर आप लोग किसी रेफरेंस बुक से, अगर आप लोगों ने पहले कहीं से रीड किया है चैप्टर तो सेम मटेरियल अब यूज़ करें, कुछ न्यू ना करें। अगर आपने पहले कुछ नहीं किया है तो आप लोगों को नोट्स हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं और से नोट्स मिलते हैं वो भी अच्छे होंगे, तो वो आप लोग नोट्स यूज़ करें। साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस कंप्लीटली, ठीक है, इन टेक्स्ट एंड जो चैप्टर के एंड में होती है वो भी कंप्लीट, प्लस आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको स्किप कर देना, प्रीवियस ईयर बिल्कुल मत छोड़ना, उनको कंप्लीटली करना, प्लस सैम्पल पेपर की प्रॉब्लम्स भी ज़रूर कर लेना। ये आपने एक दिन में एक चैप्टर का ये सब कुछ करना है। चैप्टर को रीड आउट करना, अगर आप लोग न्यू हैं, पहली बार चैप्टर को रीड कर रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी टीचर की हेल्प साथ में ज़रूर लेनी होगी, चाहे वो ऑनलाइन लें, यूट्यूब पर लें, चाहे आपके कोई आसपास कोई और टीचर हो, चाहे आपका कोई सीनियर हो, आपको किसी न किसी से एक बार वो चैप्टर सुनना पड़ेगा, फिर ही आप एक दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है अभी? तो ये आपका एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। यूट्यूब है आज के टाइम में तो बहुत ही अच्छा एक आपके लिए सोर्स बन जाता है, तो उस पर आपको उस पूरे चैप्टर को ध्यान से सुन लें, उसके नोट्स वहाँ से मिलते हैं या कहीं और से अरेंज होते हैं, उनको रीड आउट कर लें। ठीक है, फिर उनकी एक्सरसाइजेस को सोल्व करें, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व करें, तो ऐसे आपका ये कंप्लीट चैप्टर होने वाला है। क्लियर है? अब इसमें आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, रीड आउट करते वक्त उन पॉइंट्स को नोट करें जो आपको ऐसा फील होता है कि ये कुछ अलग है, ये मुझे याद रखना होगा, ये मैं भूल सकता हूँ, इनको बोलते हैं कमिट टू मेमोरी। उन पर आप लोग एक CTM नोट्स अलग से बना सकते हैं, कमिट टू मेमोरी नोट्स, वो आपके रिवीजन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। क्लियर है? तो फिर से मैं आपको यही बात रिपीट करूंगा कि स्टक बिल्कुल नहीं होना है किसी भी टॉपिक पर। अगर आप न्यू हैं, मतलब आप लोग पहली बार किसी चैप्टर को रीड आउट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको पहली बार अच्छे से ना समझ आएँ, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रख लेना, क्योंकि जिस भी टीचर की आप लोग वीडियो सुनेंगे वो आपको साथ में बताएगा कि ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो सब कुछ याद रख लेना। प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले कर लेना, बाद में एनसीईआरटी अगर हो पाए तो ज़रूर करना। जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया हुआ, जिन्होंने पहले से ही चैप्टर्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है, उनका तो चैप्टर स्पीड से हो जाएगा, वो तो जल्दी से उसको रीड कर लेंगे, फिर आपने एक्सरसाइजेस पर ही ध्यान देना है।
ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा उन बच्चों को जिन्होंने पहले किया हुआ है। जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही। अब देखिए कि जैसे जैसे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, आपने कोई चैप्टर शुरू किया, जैसे जैसे आपको उसके टॉपिक अंडरस्टैंड होंगे, आप लोग उनकी प्रीवियस ईयर को सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। जैसे जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन गया तो आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड फास्ट हो जाएगी। अगर आपने 3-4 दिन भी स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो किया तो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि 5वें दिन आपकी स्पीड पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अब देखिए कि ये मत बिल्कुल सोचना कि यार मुझसे तो इतना हो नहीं पाएगा एक दिन में एक चैप्टर, मैंने तो पहले कुछ नहीं पढ़ा। शुरुआत कीजिए, 7 दिन का एम है, 7 दिन में आप लोगों ने 7 चैप्टर करने हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रफली बात करें 7 या 8 चैप्टर हैं, तो अगर आपने 4 भी कर लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। बट कुछ ना होने से कुछ करना बहुत अच्छा होता है। तो ये 100% सिलेबस के लिए है। अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं किया हुआ, अगर आप ये 40 दिन लगाकर 100 में से 60-70% सिलेबस तक भी पहुंच जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये एम आपने 100 का रखना है। एम 100 का रखेंगे तो हम लोग 60 तक पहुंच पाएंगे। बट जिन बच्चों ने पहले से ही सिलेबस किया हुआ है वो तो 100 आउट ऑफ 100% सिलेबस को कवर कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं डिफ़िकल्ट। पर पूरा दिन आपको एटलीस्ट अपने 6 से 7 घंटे इस काम के लिए अलग से, एक अच्छे वाले 6 से 7 घंटे जिनमें पूरा फोकस आपका स्टडी पर रहे, वो आपके ज़रूर होने चाहिए। अब इसमें ये आप पर है डिपेंड करता कि आप लोग एक दिन में सभी सब्जेक्ट करना चाहते हैं या डे वाइज, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स, एक दिन मैथ, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे अच्छा लगता है। सो अब इन 40 डेज़ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम बचता है वो है सैम्पल पेपर्स को सोल्व करना। वो हम लोग इन 40 डेज़ को कंप्लीट करने के बाद सैम्पल पेपर्स को सोल्व करेंगे, जिसमें कि बोर्ड का सैम्पल पेपर होगा और साथ में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। अगर आप लोग किसी और बुक को खरीद कर उससे करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे रहेंगे। सो वो आप लोगों ने बाद में सोल्व आउट करने हैं, उससे आपकी और अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको वहाँ से मिलेंगी जो कुछ अलग होंगी और आपको उनको कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी अच्छे से हो जाएगा। सो ये थी आप लोगों के लिए एक प्रेपरेशन स्ट्रेटजी। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो में से कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि आपके लिए बेस्ट मटेरियल और जितना भी हो सके आपको सभी नोट्स, सभी टेस्ट वगैरह हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहें, ताकि आप लोगों के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आने पाए। ये बात मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करने के बाद जब एग्ज़ाम से बाहर आएंगे, आपका पेपर इतना अच्छा हुआ होगा तो फिर आपको याद आएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया है और ख़ुद पर आपको जो उस वक्त पर प्राउड फील होगा, सो वो फीलिंग कुछ अलग ही होगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेपरेशन। सो स्टार्ट कीजिए अभी से और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो और एक आप लोगों के लिए प्रो टिप कि सुबह जल्दी उठें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक करनी शुरू कर दें। तो इससे आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा बन जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा आपने अपने उन सभी टीचर्स के साथ जुड़े रहना है जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है। या फिर अपने उन फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन बनाकर रखें जो आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं, जिससे कि आपको डेली टू डेली एक पुश मिलता रहेगा और आपकी जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा।